किडनी ट्रांसप्लांट, ये सुनते ही लोग घबरा जाते हैं अब कि किडनी खराब हो गया, ट्रांसप्लांट करवाना है, कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत क्यों आती है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नटशेल में ये बताऊंगा कि किडनी, पहले तो ये बता दूं कि किडनी है क्या। किडनी दो बीन्स के आकार के ऑर्गेन्स हैं जो कि हमारी रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ रहते हैं, और वो शरीर की गंदगी को छान करके यूरिन के रूप में, पर जो गंदगी है जो नहीं शरीर को ज़रूरत है उसको यूरिन के रूप में पेशाब की थैली में भेजते हैं और फिर वहाँ से पेशाब करके लोग निकाल देते हैं। और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जो छना गया तो फिर उसको बचा के भी शरीर के अंदर रखते हैं। तो ये किडनी का काम है। किडनी को उसी तरह से समझ लीजिए कि पटना शहर में सम्प हाउस है, जगह जगह सम्प हाउस लगा हुआ है। तो जब शरीर जितनी भी गंदगी है पटना की, नाले के थ्रू बह करके सम्प हाउस में जाती है, वहाँ पर जितनी भी गंदगी है उसको छांट के हटाया जाता है और साफ पानी जो उससे बचता है उसको गंगा नदी में बहाया जाता है या कहीं किया जाता है। तो वही साफ पानी को फिर बैक कर दिया जाता है शरीर में। तो समझ लीजिए किडनी शरीर का सम्प हाउस है जो इसके गंदगी को निकालने का काम करता है। कई कारण हैं जिससे कि किडनी खराब हो जा सकती है। उसका अब कोई भी सम्प हाउस खराब हो जाएगा। उसके में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आजकल, बाकी कारण पर मैं नहीं जाता हूँ, आजकल वातावरण में इतना ज़्यादा माने प्रदूषण फैला हुआ है, इसके चलते किडनी का रोग लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, पानी में तरह तरह के जो तत्व जो हमें नहीं मिलने चाहिए, वाटर सप्लाई में गड़बड़ है, वो लोगों के पास है। अब भोजन में तो इनसे, अच्छा पीने का पेय पदार्थ हुआ, ये जितना फीजी ड्रिंक देखते हैं ना, कोक ये वो एक्सेस लोग लेते हैं, उसमें इन हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं, पेस्टिसाइड की मात्रा हिसाब से ज़्यादा रहती है। ठीक से उसका ये गवर्नमेंट के तरफ से आकलन नहीं होता है। और भोजन में भी वही हाल है, हर तरह का भोजन है वो इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल पूरे देश में हो रहा है कि उसके चलते किडनी पर, क्योंकि सारा ब्लड में जो जो चीज़ जाएगा वो किडनी के थ्रू गुजरवे करेगा, तब ना वो उसमें फिल्टर करेगा कि, तो किडनी धीरे धीरे खराब होता है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, बहुत से कारण है जिसके चलते किडनी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो किडनी के काम करने की शक्ति जब 80% ख़त्म हो जाती है, 80% जब ख़त्म हो जाती है, तब एक इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है ब्लड में वो बढ़ने लगता है। 20% तक भी यदि 25% किडनी काम कर रहा है तो गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन 20% से कम होने पर हम लोग कहते हैं किडनी इनका खराब हो गया। और एक चीज़ और दिमाग में रखिए, कुछ जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, यूरिया और क्रिएटिनिन, किडनी खराब होने से, तो लोग कहते हैं दोनों किडनी, जब तक दोनों किडनी मिला के 20% फंक्शन से ऊपर रहेगा तो पता नहीं लगेगा। हाँ, उसमें एक अल्ब्यूमिन होता है जो कि यूरिन में नहीं आना चाहिए। तो बिफोर क्रिएटिनिन बढ़े यूरिन में अल्बुमिन आने लगता है। वो छन्ना जो होता है उसका छेदा बड़ा हो जाता है, अल्बुमिन का साइज बड़ा, वो बहने लगता है। तो वो एक साइन है जिसको कहते हैं यूरिन का टेस्ट किसी कारण से वो अल्बुमिन आने लगा, तो उस पर तुरंत चौंक जाना चाहिए कि भाई ये अल्बुमिन आ रहा है, लगता है किडनी गड़बड़ा रहा है। तब उसके लिए तरह तरह के टेस्ट होते हैं, ये होते हैं, उसी लेवल में कोशिश किया जाता है इसका इलाज करके किया जाए। लेकिन जब क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ने लगता है तो किडनी एकदम सक्षम नहीं है काम करने का, आपका सम्प हाउस बैठ गया, अब क्या करिएगा? तो निकालिए, शहर में गंदगी बढ़ रही है। अब उसके चलते
शरीर में जो चीज़ नहीं रहना चाहिए, गंदगी वो सब बढ़ रही है। दूसरा, शरीर में जो चीज़ रहना चाहिए, एल्ब्यूमिन वगैरह, प्रोटीन, वो निकल रहा है, क्योंकि उसका छन्ना बड़ा हो गया, सब निकल के बाहर जा रहा है। तो उधर प्रोटीन बढ़ रहा है और बाकी काम की चीज़ है, इधर गंदगी बढ़ रही है। तो सम्प हाउस को रिप्लेस आप जल्दी नहीं कर सकते। तो एक उपाय है कि वो बाहर से सम्प ले आइए, मोटर लगाइए, तब तक काम चलाइए। तो उसी को कहते हैं डायलिसिस। जब शुरू करते हैं हम लोग डायलिसिस से, कि किडनी का डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस क्या है? जो काम किडनी को करना है वो बाहर की मशीन कर रहा है, ब्लड उसके थ्रू गुजरता है, गुजर करके सब गंदा चीज़ हटा देता है और साफ ब्लड को फिर ले आता है शरीर के अंदर। तो ये डायलिसिस की प्रक्रिया चलती है, लेकिन डायलिसिस की प्रक्रिया परमानेंट नहीं है। आप कुछ दिन तक डायलिसिस करते रहें तो उसकी भी अपनी बहुत ही खामियां हैं। पहले हफ्ता में मान लीजिए 1 दिन करना पड़ा डायलिसिस, तो 2 दिन करना पड़ सकता है, हफ्ता में 3 दिन करना पड़ सकता है। 3 दिन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में घर का लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। रोज़ हर हफ्ता में 3 दिन मरीज को ले जाना, और जिसका डायलिसिस हुआ पूछिएगा डायलिसिस के बाद कितना वो एग्जॉस्टेड बेचारा रहता है या बेचारी रहती है, कितनी परेशानी होती है कि पूछिए मत। जिसके चलते होता है कि भाई कोई परमानेंट उपाय किया जाए। तो परमानेंट उपाय तो एक ही है ना भाई, नया पंप लगाइए। वो संप खत्म हो, पुराना संप खत्म हो गया। संप और पंप में फ़र्क है, अभी नहीं बताएंगे। संप है ये, संप हाउस जहाँ पर सब तो संप नया लगाइए। तो नया लगाने का मतलब नया किडनी लगाइए, क्योंकि सब दिन तो उसे नहीं चला के कर सकते हैं ना। तो नया किडनी लगाना है, उसी को कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस और उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन। बहुत लोगों को हम लोग सलाह देते हैं, देखिए आपकी स्थिति बिगड़ने वाली है, उस डायलिसिस बहुत दिन तक चलेगा, तो जल्दी ये करा लीजिए। तो जितना जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाएगा और जितना कम समय तक डायलिसिस हो, उतना ही अच्छा है। मरीज को शरीर में कुछ ताकत रहती है, उसके अंदर रेसिस्टेंस रहता है, तो ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल होता है वैसी स्थिति में।